टीम इंडिया T20 वर्ल्ड चैंपियन बनी है। इससे बढ़िया मौका ये कहानी सुनाने का हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहानी क्रिकेट से जुड़ी है। जब मुझे इस बारे में पता चला तो यकीन ही नहीं हुआ, पर यह बात एकदम सच है। ये कहानी मिथुन दा की फिल्म रुखसत की शूटिंग के दौरान की है। रुखसत फिल्म रिलीज भले ही 1988 में हुई हो, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग काफी पहले से चल रही थी। 1983 में जब कपिल देव जी के नेतृत्व वाली टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया, पहला क्रिकेट विश्व कप भारत को दिलाया था, तब भी इस फिल्म की शूटिंग चल ही रही थी, वो भी अमेरिका में। वैसे इस फिल्म की अधिकतर शूटिंग अमेरिका में ही हुई थी। रुखसत सिमी ग्रेवाल की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म थी। 1983 का वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भारतीय टीम अमेरिका के दौरे पर गई थी। वहां उसे कुछ एग्जीबिशन मैचेस खेलने थे। उसी दौरान अमेरिका के रोड आइलैंड में रुखसत फिल्म की शूटिंग भी चल रही थी। क्योंकि रोड आइलैंड में भारतवंशियों की भी अच्छी खासी तादाद है, तो वहां भारतवंशियों के लिए अलग से एक अखबार भी निकलता था। रुखसत में टॉम अल्टर साहब ने भी एक अमेरिकी पुलिस अफसर का किरदार निभाया था। टॉम अल्टर जी ने ही उस अखबार में टीम इंडिया के एग्जीबिशन मैच का एक विज्ञापन देखा, और टॉम अल्टर साहब तो थे ही क्रिकेट के बड़े वाले शौकीन। टीम इंडिया का वो मैच न्यू जर्सी में था, जो कि रोड आइलैंड के पास ही मौजूद था। टॉम अल्टर जी ने मिथुन दा से बताया कि भारतीय टीम अमेरिका में मैच खेलने आई है और अगला मैच जहां होगा वो जगह वहां से बहुत पास है। ये सुनकर मिथुन दा बड़े एक्साइटेड हुए। फिर टॉम अल्टर और मिथुन दा फिल्म के प्रोड्यूसर के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें मैच देखने के लिए एक ब्रेक दिया जाए। इत्तेफाक से जिस दिन मैच था उस दिन शूटिंग नहीं होनी थी, इसलिए मिथुन दा और टॉम अल्टर जी को मैच देखने जाने की परमिशन मिल गई। मिथुन दा ने 3 टिकट खरीदी, अपने लिए, टॉम अल्टर जी के लिए और अपने मेकअप मैन के लिए भी। तीनों उसी शाम मैच देखने न्यू जर्सी निकल गए। अमेरिका के उस दौरे पर 1983 वर्ल्ड कप की पूरी भारतीय टीम थी, सिवाय कपिल देव और के श्रीकांत को छोड़कर। वहीं अमेरिका की टीम में वेस्ट इंडीज के तब के दिग्गज खिलाड़ी एल्विन कालीचरण शामिल थे। मिथुन दा और टॉम अल्टर साहब जब शाम को न्यू जर्सी पहुंचे तो वो सीधे सुनील गावस्कर से मिलने पहुंचे। गावस्कर साहब से उनकी मुलाकात हुई और काफी बातें भी हुई। बातचीत के दौरान गावस्कर साहब ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मिथुन दा और टॉम अल्टर साहब अपने कानों पर यकीन नहीं कर सके। गावस्कर जी ने कहा कि अगर टॉम अल्टर और मिथुन चाहें तो वो दोनों भारत की तरफ से इस मैच में खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी और इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा मौका भी था, इसलिए दोनों ने गावस्कर साहब से कहा कि वो जरूर खेलेंगे। अगली सुबह मैच शुरू हुआ। कप्तान सुनील गावस्कर ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया। और क्या आप जानते हैं, ओपनिंग ओवर इन्होंने किससे करवाया? अपने मिथुन दा से। मिथुन जब मैदान पर उतरे तो उन्हें देखकर दर्शक तालियां और सीटियां बजाने लगे, खास तौर पर भारतीय मूल के दर्शक। आयोजकों ने मिथुन दा की फिल्म डिस्को डांसर के गाने बजाने शुरू कर दिए। सोचिए क्या नजारा रहा होगा उस दिन। खैर, कुछ ओवर्स के बाद गावस्कर साहब ने टॉम अल्टर जी को बॉल थमा दी, यानी अब टॉम अल्टर साहब को बॉलिंग करनी थी। वो लम्हा टॉम अल्टर साहब के लिए भी बड़ा ही भावुक लम्हा था, क्योंकि एक वक्त था जब वो ख्वाब देखते थे कि एक दिन वो भी टीम इंडिया के लिए क्रिकेट खेलेंगे। बहरहाल टॉम अल्टर साहब ने बॉलिंग शुरू की और उस ओवर में उन्होंने यूएसए टीम के कैप्टन को पग बाधा, यानी LBW आउट कर दिया। उस विकेट के बाद टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने टॉम अल्टर जी को गले लगा लिया था। टॉम अल्टर जी ने कहा था, समय जैसे थम सा गया था। उन्हें लगा जैसे वो अपने सपने को जी रहे हैं। मैदान तालियों के शोर से गूंज रहा था और टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर रखा था। वो उन्हें बधाई दे रहे थे, तारीफ कर रहे थे। बहुत स्पेशल दिन था वो टॉम अल्टर साहब के लिए। अब बताइए, ये वाला किस्सा आपने पहले कहीं और सुना था या पढ़ा था कभी? आई एम श्योर कि 95% लोगों ने ये बात पहले कभी नहीं सुनी होगी। वारिधि मंथन आपको ऐसे ही किस्से कहानियां सुनाता रहता है जो बहुत दुर्लभ और मनोरंजक हो। वैसे इससे पहले भी कुछ लोग इस किस्से की सत्यता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुके हैं, तो मैं पहले ही बता दूं कि ये अंधविश्वसनीय सा किस्सा टॉम अल्टर साहब के फर्जंद जेमी अल्टर ने अपने एक YouTube चैनल के माध्यम से बताया है और जेमी अल्टर जी के
बताए किस्से कभी गलत नहीं होते। साथियों, रुखसत फिल्म का ये क्रिकेट वाला किस्सा आपने जान लिया, तो अब एक और किस्सा भी जान लीजिए, क्योंकि ये किस्सा भी बड़ा ही दिलचस्प है। जैसा कि पहले मैंने बताया कि टॉम अल्टर जी इस फिल्म में अमेरिकन पुलिस ऑफिसर बने थे, तो ये कहानी उसी रोल से जुड़ी हुई है। फिल्म की कहानी के मुताबिक टॉम अल्टर का किरदार है तो अमेरिकन पुलिस अफसर का, लेकिन चूंकि वो सालों से इंडियन कस्टम डिपार्टमेंट से जुड़े थे, तो उन्हें हिंदी बहुत अच्छी तरह बोलनी समझनी आती थी। फिल्म में टॉम अल्टर जी के जितने भी दृश्य हैं वो सब अमेरिकन पुलिस की वर्दी में हैं। एक दिन कुछ ऐसा हुआ था कि फिल्म की शूटिंग के बाद क्योंकि कुछ मेंबर्स को भूख लग गई, उस वक्त तक यूनिट के लिए बनाया जाने वाला खाना खत्म हो चुका था, यानी अब खाने के लिए बाहर ही जाना पड़ता। मसला ये था कि जिन क्रू मेंबर्स को भूख लगी थी वो वेजिटेरियन थे, और अमेरिका में रात के वक्त किसी भी जगह वेज खाना ढूंढना एक चुनौतीपूर्ण काम होता है। टॉम अल्टर साहब को जब पता चला कि कुछ लोगों को भूख लगी है, तो वो उन्हें खाना खिलाने चल दिए। उन्होंने एक टैक्सी ली और रोड आइलैंड की सड़कों पर देर रात रेस्टोरेंट की तलाश में निकल पड़े। टैक्सी वाले ने उन सभी को एक पब में जाकर उतार दिया और कहा कि इस वक्त तो आपको यहीं पर कुछ खाने के लिए मिल सकता है। टॉम अल्टर और बाकी सब उस पब में चले गए। टॉम अल्टर उस पब के काउंटर पर गए और उन्होंने पूछा कि खाने में क्या मिलेगा। काउंटर पर एक महिला थी। उन्होंने शक और घबराई हुई नजरों से टॉम अल्टर साहब की तरफ देखा, कुछ सेकंड में जवाब दिया। वो बोली, इस समय तो बर्गर्स ही मिल सकेंगे। टॉम अल्टर ने उनसे कहा कि एक हैम बर्गर लाइए और 3 वेज बर्गर्स। वो महिला थोड़ी कंफ्यूज हुई। उसने टॉम अल्टर से पूछा, ये वेज बर्गर क्या होता है? टॉम अल्टर साहब समझ गए कि उस महिला की दुविधा क्या है। दरअसल अमेरिका के लोग वेज बर्गर जैसी चीज को जानते ही नहीं, इसलिए वो महिला कंफ्यूज हो गई थी। टॉम अल्टर साहब ने उससे कहा कि अगर आपके पास कोई बिना मीट वाली पेटी है तो बर्गर में उसे लगा दीजिए, अगर नहीं है तो बर्गर के बीच में बस कुछ पत्ते, खीरा और टमाटर रख दें। उस महिला की हैरत खत्म तो नहीं हुई थी, लेकिन उसने टॉम साहब का ऑर्डर ले लिया। ऑर्डर आता इससे पहले टॉम साहब ने नोटिस किया कि पब के अंधेरे कोने में 4-5 आदमी बैठे हैं, और वो आदमी भी उन्हें शक व घबराहट की नजरों से देख रहे हैं। हालांकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों वो महिला और वो सब आदमी उन्हें ऐसे शक भरी नजरों से घूर रहे हैं, उन्हें देखकर इतना घबरा क्यों रहे हैं। थोड़ी देर बाद टॉम अल्टर साहब का ऑर्डर आ गया। इन सभी ने जल्द से अपना खाना फिनिश कर लिया और फिर वहां से निकल लिए। बाहर आकर इन्होंने अपने होटल के लिए एक टैक्सी ली और वहां से चल दिए। कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने टॉम अल्टर साहब से पूछा कि क्या आप सच में पुलिस ऑफिसर हो? बस उसी वक्त टॉम अल्टर को समझ में आ गया कि उस पब के काउंटर वाली वो महिला और 4-5 आदमी उन्हें देखकर घबरा क्यों रहे थे। दरअसल शूटिंग के बाद टॉम अल्टर ने अपनी कॉस्ट्यूम चेंज ही नहीं की थी। वो उन क्रू मेंबर्स को अपनी शूटिंग वाली अमेरिकन पुलिस वर्दी में ही लेकर चले गए थे, और उस वर्दी को देखकर ही पब में वो सभी लोग उनसे घबरा रहे थे। खैर, टॉम अल्टर ने ड्राइवर को बताया कि मैं एक एक्टर हूँ, मैं भारत से आया हूँ, हम यहाँ एक इंडियन फिल्म की शूटिंग करने आए हैं। तब टैक्सी ड्राइवर ने टॉम अल्टर से कहा कि तभी आपको पता नहीं है कि आप किस जगह से आ रहे हैं। उसने बताया कि जिस पब में आप गए थे वो एक लोकल इटालियन माफिया का पब है, वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं जाता, और आप पुलिस की वर्दी में वहाँ से खाना खाकर आ रहे हैं। समझ लीजिए कि आप बच गए हैं। टैक्सी वाले की ये बात सुनकर टॉम अल्टर और उनके साथी बहुत हंसे। हालांकि उन्हें भी एहसास था कि अगर कोई बात इधर उधर हो जाती तो आज मामला काफी गड़बड़ हो सकता था। दोस्तों, क्या आपको इन दोनों कहानियों के बारे में पहले मालूम था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ टॉम अल्टर साहब और मिथुन दा की एक्टिंग आपको कैसी लगती है और इनकी कौन सी फिल्म आपने देखी है, ये भी कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल वारिधि मंथन पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।